जब धर्मेंद्र बने मरहूम दोस्तों के परिवारों का सहारा, उनके हाथ में रखे पैसे कहा था, यहाँ मेरी आत्मा कहाँ जाऊंगा। संडे सिनेमा में इस बार धर्मेंद्र के दो ऐसे वाक़े बता रहे हैं जो उनके दिल के जख्मों का दर्द आज भी बयां करते हैं। एक रात वो गांव पहुंच गए और दोस्तों के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो पता चला वो तो कब के इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो खुद को संभाल नहीं पाए थे। धर्मेंद्र के जाने से भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत हो गया। ही मैन बन करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले धर्मेंद्र ने अपनी नेकी और फिल्मों के रूप में एक ऐसी विरासत तैयार की जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियों तक को भी दी जाएगी। किसी गॉडफादर की मदद के बिना उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखे और अपनी जगह बनाई। खूब स्ट्रगल किया, बेइज्जत हुए, काम नहीं मिला, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो धर्मेंद्र ने खुद सहा वो किसी और के साथ नहीं होने दिया। कम से कम उन लोगों के साथ तो नहीं जिनके साथ उनकी जड़ें जुड़ी थीं। उनसे जितना हो सका लोगों की मदद की। धर्मेंद्र बाद में मुंबई आकर तो बस गए, पर वो अपने पिंड और पंजाब की मिट्टी की खुशबू, उसकी यादों को नहीं भूल पाए। तभी तो जब मुंबई आने के 42 साल बाद वो उस गांव लौटे जहां बचपन बीता था तो रो पड़े थे। गांव की दहलीज पर कदम रखते ही उनका दिल उन यारों से मिलने के लिए तड़प उठा था जिनके साथ गांव के नुक्कड़ पर बैठकर सपने देखे और हर सुख दुख में साथ खड़े रहे। पर अफसोस, उनमें से कई दोस्त इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। धर्मेंद्र ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी बड़े करीब से देखा था। तब वो सिर्फ 8 साल के थे जब उनके दोस्त बिछड़ गए और उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। संडे सिनेमा के स्पेशल सेगमेंट में धर्मेंद्र के वो दो वाक़े बता रहे हैं जब बंटवारे का दर्द उन्हें हमेशा के लिए कभी न भरने वाला जख्म दे गया, और जब वो मुंबई जाने के 42 साल बाद लौटकर मरहूम दोस्तों के परिवारों से मिले थे। डांगो और लालटन कला में बीता धर्मेंद्र का बचपन। धर्मेंद्र पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली में पैदा हुए, पर बचपन डांगो गांव और लालटन कला में भी बीता। उन्होंने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई यहीं के स्कूल से की थी और उसी स्कूल में धर्मेंद्र के पिता हेडमास्टर थे। धर्मेंद्र जब बड़े होकर फिल्मों में चले गए तो गांव का हर आदमी उनके लिए बहुत खुश हुआ था। हालांकि वो कई साल तक लालटन कला नहीं लौट पाए और फिर एक रात उन्होंने गांव लौटकर सभी को चौंका दिया था। रात के 9:30 बजे और लालटन कला पहुंच गए धर्मेंद्र। इसका जिक्र मेरठ मंथन में है। बताया जाता है कि साल 2002 में एक रात धर्मेंद्र लालटन कला गांव लौटे थे। तब रात के 9:30 बज रहे थे। उन्होंने एक किसान के घर का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा कि राम सिंह का घर कहाँ है। राम सिंह वही शख्स थे जिनके यहाँ धर्मेंद्र और उनका परिवार लालटन कला में किराए पर रहता था। धर्मेंद्र जब राम सिंह के यहाँ पहुंचे तो वो सोए हुए थे। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर राम सिंह उठे और आंखें मलते हुए बाहर आए। देखा तो सामने धर्मेंद्र थे। उनकी नींद उड़ गई। राम सिंह धर्मेंद्र को देख खुशी से फूले नहीं समाये और खूब आदर सत्कार किया। बचपन के दोस्तों की मौत का सुन टूट गए, परिवारों की मदद की। उसके बाद धर्मेंद्र अपने बचपन के दोस्त सुरजीत सिंह के घर गए थे, पर पता चला कि कुछ साल पहले वो गुजर गए। धर्मेंद्र को इससे झटका लगा और वो भावुक हो गए। फिर उन्होंने मरहूम दोस्त के परिवार को कुछ रुपए दिए। वो दोस्त की पत्नी और बेटी से मिले और मदद का वास्ता देकर चले गए। इसके बाद धर्मेंद्र दूसरे दोस्त के घर पहुंचे थे जिसका नाम रंजीत था, पर पता चला कि रंजीत की भी मौत हो चुकी है। दोस्तों को खोने का दर्द धर्मेंद्र के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और रंजीत के परिवार की आर्थिक मदद की। वो रात धर्मेंद्र की जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई थी। पर एक तरफ जहां लोग उनके आने से खुश थे, वहीं धर्मेंद्र के मन में टीस थी कि उनके बचपन के यार बिछड़ गए। पिंड को कभी नहीं भूले, बाप दादा की जड़ जमीन पर था नाज। धर्मेंद्र भले ही मुंबई लौट आए और हमेशा यहीं रहे, पर वो कभी अपने पिंड को नहीं भूले। वो कहते थे कि जब मैं मुंबई में रहता हूं तो भी मेरी आत्मा यहीं पंजाब में रहती है। धर्मेंद्र अक्सर इसके बारे में बात करके भावुक हो जाया करते थे। उन्हें हमेशा इस बात की ही कमी खलती कि अपनी मिट्टी को छोड़कर दूर रहना पड़ा और माता पिता के साथ वक्त नहीं बिता पाए। धर्मेंद्र को अपनी जड़ों और परिवार से इस कदर लगाव था कि जब अपने गांव डांगो गए तो अपने पुरखों की जमीन अपने भतीजों के नाम कर दी थी और उनसे कहा था कि इसे संभाल कर रखना। धर्मेंद्र के पिता भले ही हेडमास्टर थे, पर उनकी और भाइयों की साझा जमीन थी। धर्मेंद्र को हमेशा ही बाप दादा की जमीन पर नाज होता था। यही वजह रही कि मुंबई में भी उन्होंने अपना एक छोटा सा गांव बसा लिया था।